हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग थाईलैंड में हैं। ओनम क्राबी से हम लोग बैंकॉक आ गए हैं और आज सुबह से हम लोग वाट अरुण वाट फो ये दोनों टेंपल हमने चेकआउट कर लिया है। ये है वाट फो और द टेंपल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। इस टेंपल की खासियत के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप वो भी एक बार देख सकते हो। अभी हम लोगों को जाना है आइकॉन सियाम मॉल, जो कि बैंकॉक का एक प्रमुख मॉल है और ये चाओ फ्राया रिवर का दूसरे किनारे में है। वहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए फेरी लेके हम लोग अभी निकल गए हैं। द टेंपल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा से आइकॉन सियाम के लिए हम लोगों को जाना है फेरी से 3.9 किलोमीटर्स, जो कि हम लोगों को 10-12 मिनट्स लगने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम चाओ फ्राया रिवर के बिल्कुल मिडिल में हैं और ये है लैंडस्केप। इसकी व्यू बहुत सुंदर है। मुझे ओवरऑल थाईलैंड बहुत सुंदर लगा। दो आई एम नॉट एन अर्बन पर्सन, मुझे तो जंगल, घास फूस, पहाड़ पसंद है। मुझे एक गुफा में फेंक दो, मैं जी लूँगी। और ये है आइकॉन सियाम का फर्स्ट लुक। हम लोग आइकॉन सियाम पहुंच गए हैं। रुको, मैं आप लोगों को ना 360 डिग्री आइकॉन सियाम का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, जब आइकॉन सियाम देखने की बात हुई थी ना, मैंने मन में सोचा पूरी ज़िंदगी दिल्ली में कट गई। वहाँ पे क्या मॉल्स की कमी है? हम क्या मॉल्स जा जा के थक नहीं जाते हैं? पर मैंने इसलिए हाँ किया, जब हमारी ये बैंकॉक आने की या थाईलैंड आने की बात भी नहीं हुई थी, कोई प्लान भी नहीं बना था, तभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था जहाँ पे ना एक पूरा का पूरा क्रोकोडाइल ना इसे रोस्टेड करके किसी मार्केट में रखा हुआ था। बाद में पता चला कि वो आइकॉन सियाम ही है। मुझे वो देखना है और ऑफ सीजन में डूरियन यहाँ पे मिलता है, वो मुझे चखना है। और इस कॉर्नर में आके पता चला यहाँ पे तो बैंकॉक आर्ट फेस्टिवल लगा हुआ है। लकी अभी थाई गर्ल्स की ना डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। Performance is only at southern part of Thailand. They will use the sound, the music of southern part of Thailand with a fan. Yeah. So for the tourists who come from Indonesia and Malaysia, the beats and the music is very similar to your own country. So the next show is ready to serve you and show you our Thai culture and Thai art on the stage of Bangkok Art Festival 2025 ซึ่งสำหรับการแสดงในชุดต่อไป Let's enjoy the show. यहाँ की लड़कियाँ ना बहुत प्यारी होती हैं यार, इतनी इनोसेंट लुकिंग है ना। आप कुछ भी कहो थाईलैंड के बारे में, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जिससे मैं थाईलैंड को शर्मिंदा करूँ। अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि थाईलैंड के लोगों में ना ये टैलेंट है। आप जो चीज़ ड्रीम करके यहाँ पे आए हो ना, जो चीज़ आप देखना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सभी कुछ यहाँ पर थाईलैंड में अवेलेबल है। तो आप अगर पॉजिटिव साइड को देखना चाहते हो वो भी है, अगर नेगेटिव साइड को देखना चाहते हो वो भी है। थाईलैंड हैज़ इट ऑल। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो, आपकी चॉइस क्या है ना। ओरिएंटल म्यूजिक में ना ये बात तो है, एक डेलिकेट सा सॉफ्ट सूदिंग एलिमेंट आपको मिलेगा जो कि आपके सारे स्ट्रेस लेवल को आप घटा सकता है। ये सिर्फ थाईलैंड की बात नहीं है, आप किसी भी ओरिएंटल कंट्री में जाओ, आप जापान जाओ, नॉर्थ कोरिया जाओ, चाइना, आप कहीं भी जाओ ना, वहाँ की जो म्यूज़िक है ना बहुत ही स्लो रिदम में आपको बहुत ही पीसफुलनेस आपको फील कराता है। वो मुझे बहुत पसंद है, जो हमारे क्लासिक कार्नेटिक म्यूज़िक में है ना। लेकिन हम लोग भंगड़ा भी पाते हैं, हम बिहू डांस भी करते हैं, वो बीट्स थोड़ा फास्ट है, लेकिन ये वो बीट नहीं है। हम लोग को लग सकता है नहीं क्या डांस है, क्या स्लो डांस करते हैं, क्या म्यूज़िक है, ये कोई म्यूज़िक हुआ भला? ऐसा नहीं है भाई। आप लो वॉल्यूम में इस म्यूजिक को आंख बंद करके सुनो, तब पता लगेगा, आपकी तो सारी थकान उतर जाएगी। ये सुनने में इतना मधुर है, इतना पीसफुल है। कहते हैं आइकॉन सियाम मॉल थाईलैंड का मोस्ट लग्जूरियस एंड द बिगेस्ट मॉल है, जो कि मैं आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड।
लेकिन हाँ आ ही गई हूँ तो देखूंगी ज़रूर अंदर क्या है। मैं डांस में इतना खो गई ना, साइड में कुछ और ही एक्टिविटी हो रही थी तो मैंने ध्यान से देखा नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, एक अनाउंसमेंट मैंने सुना, तब पता चला कि वहाँ पे ना कोई आर्ट कंपटीशन नहीं है, आर्ट का डिस्प्ले हो रहा है, छोटा सा वर्कशॉप चल रहा है। वहाँ पे आपको आर्ट क्ले दिया जा रहा है और आप कुछ बना के वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है और वहाँ पे प्राइजेस भी है। मुझे पता नहीं था और लास्ट के 10 मिनट्स में मुझे पता चला। उस टाइम पे टाइम ही नहीं था, मैंने झटपट दिमाग में जो आया वो मैंने बनाया और बिलीव नहीं करोगे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, बेस्ट डिस्प्ले मिला। आई एम सो हैप्पी फॉर माई सेल्फ। कल रात को हम देर से होटल पहुंचे और आज सुबह हम जल्दी निकले। थकान इतनी हो रही है ना, मेरे शक्ल को देखो आपको पता लग जाएगा, लेकिन कुछ नया करने के जोश जो है ना वही अब तक मुझे जिंदा रखा हुआ है। सामने आप देख सकते हो जो आर्ट वर्क लोगों ने सबमिट करके जा चुके हैं। अभी वो लोग घूमने के लिए गए हैं क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ठीक उसी टाइम पे वो लोग आ जाएंगे। लोगों ने मुझे बहुत कम्प्लीमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इंडिया का नाम ही रोशन कर रही हूँ, बताओ। कोई भी आर्ट बनाने के लिए ना पीस ऑफ माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था अब 10 मिनट्स ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट तो अब जाए तब जाए, तो इसी स्ट्रेस में ही मैंने बनाया। लेकिन फोकस था कि कुछ अच्छा बनाओ। फाइनली वो प्रेशियस 10 मिनट्स ख़त्म हो गया और ये रहा मेरा आर्ट। मैंने बनाया एक वास में एक 3D सिंगल फ्लावर, जो कि इतना बुरा नहीं था, लेकिन मैं इससे अच्छा कर सकती थी। अगर टाइम फैक्टर ना होता शायद कुछ अच्छा ही बना सकती थी। और ये है मेरा आइकॉनसियम का सबसे बेहतरीन पल, जहाँ पे मेरा जो पैशन है ना आर्ट, वो भी मैंने डिस्प्ले किया, अच्छा लगा। और मेरा आर्ट वर्क सबमिट करने से पहले वहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम, कंट्री का नाम और इसको मैंने कर दिया सबमिट। अभी हम लोग को जाना है मार्केट देखने के लिए। इसके बाद एक सर्टेन टाइम पे आके हम लोगों को देखना है कि किसका आर्ट वर्क सबसे बेस्ट है। ये बैंकॉक आर्ट फेस्टिवल ना थाई गवर्नमेंट के अंदर में ये चल रहा है और ये जो आर्ट कोऑर्डिनेटर लड़की है ना, उसने तो अपना सामान भी समेटने लग गई है पर मुझे और थोड़ा सा 2-3 मोमेंट मुझे और चाहिए था फिनिश करने के लिए और फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ो, ये ज़िंदगी इसी में अटकी पड़ी है क्या। फिर मैंने सबमिट किया और वहाँ से हम लोग चल दिए अंदर का आइकॉनसियम देखने के लिए। आइकॉनसियम मॉल के अंदर जाने के लिए आपको हैंड सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने वो भी किया और हम चल रहे हैं अभी आइकॉनसियम मॉल के जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, जिस मार्केट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर डूरियन भी अवेलेबल है। डूरियन पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना इतनी भयंकर है कि लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। और लोग बोलते हैं इधर आपको ये फ्रूट बहुत ही अच्छा लगेगा और नहीं तो आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, दोनों में से एक। अब बीचों बीच नहीं हो सकता कि थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा बदबू है लेकिन खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा शार्प स्मेल है इसके, या तो आपके बर्दाश्त के बाहर है या तो आप यू विल लव इट। पहले आप आइकॉनसियम मॉल को देखो, ये आइकॉनसियम का ग्राउंड फ्लोर है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना मुझे पसंद नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। नॉर्मली ये मॉल वॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं और जो फ्रूट्स में है ना ये फूल जैसे, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये कोई फ्रूट्स नहीं है कि फ्रेश फ्रूट्स काट के नहीं रखा हुआ, ये कैंडीज़ है ना, कितने प्यारे। वैसे मेरा कोई स्वीट टूथ नहीं है, मैं बिल्कुल चटोरी हूँ, मीठा मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो मैं एक चख के आप लोगों को बताती कि कैसा है। ऐसा सामान हमारे नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्टेट में मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है मेरे लिए। मुग़ल आज़म में जैसे मधुबाला की मूर्ति बनी थी ना, यहाँ पर भी थाई मधुबाला की एक मूर्ति दिखी मुझे। आइए मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक लाइफ साइज स्टैचू है, बहुत सुंदर है। मुझे हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे हाथ से बुने हुए कुछ बैग्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाकई बहुत सुंदर है, ये रेनबो कलर में जो है ना बहुत सुंदर है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से कुछ ख़रीदना नहीं था,
तो मैंने कुछ ख़रीदा नहीं यहाँ से। मुझे तो वो मार्केट देखना था जो कि वो सब अजीबो-गरीब चीज़ें हैं। ये सब कुछ नॉर्मल चीज़ें ही हैं। अभी मुझे ये अंदेशा हो रहा है कि वो मार्केट अभी दूर नहीं है। ये देखो। अभी तक मैंने लंगन टेस्ट नहीं किया। थाईलैंड छोड़ने से पहले एक बार मुझे टेस्ट करना है ये फ्रूट। शायद मुझे यहाँ पे डूरियन दिखा। ये डूरियन ही है, मुझे पता है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना थाईलैंड, तब से मैंने कान ख़राब कर दिया है। मुझे डूरियन खाना है, मुझे डूरियन खाना है। और आखिर में वो टाइम आ ही गया कि मैं आप लोगों को अभी ना खा के एक ऑनेस्ट सा रिव्यू देती हूँ। ठीक है, ये है डूरियन। हम सबसे छोटा वाला हमने ऑर्डर किया क्योंकि इसकी स्मेल ना बहुत ही ख़तरनाक है, लोग बोलते हैं। मेरे मन में था कितना ही बुरा होगा, है ना, एक फ्रूट ही तो है, तो इसको ना टेस्ट करना तो बनता ही है। लेकिन भाई साहब, इसके खाने के साथ साथ ना मेरे कान तो छोड़ो, नाक तो छोड़ो, मेरे आंखों से भी दिखना बंद हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग स्टिंकिंग स्मेल बर्दाश्त के बाहर है भाई साहब। मान गई मैं। अरे किसी कमज़ोर दिल वालों को दे दो ना, वो लोग तो परलोक सिधर जाए भाई। लुक एट मी, यू विल अंडरस्टैंड माय फ्लाइट। ये वही बात होगी ना, उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मज़ेदार में मैं हूँ डांट खाते हुए। डूरियन का इम्पैक्ट देखो, कैमरा भी पलट गया। डांट और डूरियन दोनों ही खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी। ये कुछ मिठाई है जो कि फ्रेश कोकोनट से बनती है, और ये बन ही रहे थे और लंबी लाइन लगी हुई थी इसको लेने के लिए। फिर मैंने दिमाग लगाई, मैंने कहा कि चलो अगर इतनी लंबी लाइन है ना तो फिर डेफिनेटली ये खाने के लिए टेस्टी ही होगा, चलो हम लोग भी ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने 2 प्लेट यहाँ से ऑर्डर किया और ले जाके दूर खाने के लिए गए। यहाँ पे ये वो सीढ़ी देख रहे हैं ना, उधर बैठ के हम लोगों ने इस मिठाई को खाए। मिठाई को मुंह में डालते ही पता चलेगी तो बहुत ही ज़्यादा यम है। तो हम लोग 2 प्लेट और मंगवाए और खाने के बाद धीरे धीरे मार्केट को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। जैसे ही हमने अंदर का मार्केट को देखना शुरू किया और मुझे दिखा ये वही चीज़ है, ये वही मार्केट है। देखो, पूरा का पूरा एक पिग को इन लोगों ने रोस्ट करके डिस्प्ले पे रखा हुआ है। बताओ, ऐसा लग रहा है ना किसी आदमखोर के यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है भाई। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई है ना, तो आप देख के ना आपका सिर चकरा जाएगा, सच बता रही हूँ मैं। और उनमें से सबसे शॉकिंग था ये देखो, यहाँ पर भी एक पूरा का पूरा क्रोकोडाइल है यार। इसको इतना लंबाई में रोस्ट करके ना ये डिस्प्ले में लगा के रखा है, लोग ना खरीद के खा रहे हैं। मुझे लग रहा है ना, हम देखो, मैं मीट मछली मैं भी खाती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल अभी ना धड़क रहा है बहुत तेज़। सच में मैं हमेशा मानती हूँ ना, किसी के भी खाने के बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए, ये रूडनेस होती है। लेकिन यहाँ पे सच में ऐसी चीज़ें देखी ना, मेरा खुद की हालत ख़राब हो गई है। मैं खुद एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें ना जो कि मैंने भी पहले कहीं नहीं देखा था। एक हमारे वहाँ पे एक इंसेक्ट मिलता है जो कि कभी कपड़े में लग जाए तो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, तो उसका भी पकौड़ा बना के मैंने लोगों को यहाँ पे खाते हुए देखा है। सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। पर हमारे वहाँ के जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, यहाँ पे आने से उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी फॉर श्योर। मैंने आज तक सी फूड बहुत ज़्यादा खाया नहीं था, तो इसलिए मुझे लगा ना एक सी फूड प्लेटर हम ट्राई करेंगे जस्ट टू टेस्ट इट। मैंने ये टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में ये डर था कहीं कि मैं सी फूड के लिए एलर्जिक तो नहीं हो या कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इंस्टेंटली। साथ में हमने वो भी 2 प्लेट एक्स्ट्रा डिश मंगवाए थे, कोकोनट वाले, होम चारोएन बोलते हैं इसको, वो भी खाया। और हम लोग चले ऊपर का मॉल्स देखने के लिए। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ये सब मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करता है, तो क्योंकि आ ही गए हैं तो हम देखने के लिए निकल पड़े। और जैसे बाकी के मॉल्स होते हैं, ये भी कोई अलग नहीं था, सेम ही था। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। Music.
पिक्चर्स। ये कुरुकुरु भी जाए। ये भी जाए। आइकॉन सियम का अपर फ्लोर से हम लोग जब नीचे आए तो यहाँ पर थाई म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा था। ได้เจอเธอโอ้ขอบคุณสู่สวรรค์ให้เราได้เจอกันขอบคุณคืนวันนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวเกิดเหตุที่ไหนวันนี้ थोड़ी देर थाई गाना सुनने के बाद मुझे अपना आर्ट देखने का मन किया और ये रहा मेरा प्राइज विनिंग आर्ट। साथ ही आप लोग बहुत ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के आर्ट वर्क भी देख सकते हो और मैंने अपने आर्ट वर्क में ऑटोग्राफ दे दिया है। इसमें लिखा है मेरा नाम स्निग्धा एम हजारिका, आइकॉन सियम, लव फ्रॉम इंडिया। है ना प्यारा।